बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डी चौक में धरना और मुकम्मल ब्लैकआउट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की हमायत जारी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पिछले कई महीनों से गज़ा क़यामत सोहरा का मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अब तक 36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और अब भी वहाँ पर इसराइली मुज़ालिम जारी हैं और मुसलसल बमबारी की जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया की अवाम एक ही मुतालबा कर रही है कि गज़ा में जंग बंदी की जाए। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यही मुतालबा था कि गज़ा में जंग बंदी की जाए और इस हवाले से पाकिस्तान और मुसलमान हुक्मरान अपना किरदार अदा करें। तो नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब पिछले 19 दिन से डी चौक में एक धरना दे रहे हैं जिसको नाम दिया गया है कि सेव गज़ा। और नाज़रीन इकराम, इस धरने में इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक वफद शरीक हुआ था और 2 दिन पहले भी तहरीक लब्बैक के लोग उस धरने में शरीक हुए हैं। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जिस मकसद के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब धरना दे रहे हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनकी मुकम्मल हमायत करती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि पाकिस्तानी हुकूमत और मुसलमान हुक्मरान गज़ा में जंग बंदी कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का एक बयान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने अपने बयान में कहा है कि हम 19 दिन से ये धरना दे रहे हैं और हुकूमत की जानिब से हमारा ब्लैकआउट किया गया है। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि हुकूमत ना ही सरकारी टीवी को यहाँ आने देती है, उसके साथ साथ जो दीगर टीवी चैनल हैं उनको भी डी चौक आने की इजाज़त नहीं है। यानी कि नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब फ़लस्तीन के हक़ में धरना दे रहे हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि हुकूमत की जानिब से इस धरने का ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि नाज़रीन इकराम, जो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसको मीडिया पर कवरेज दी जाती है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि जो धरना पाकिस्तान में हो रहा है और जो धरना फ़लस्तीन के हक़ में है उसका हुकूमत की जानिब से ब्लैकआउट कराया गया है। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने भी एक बयान में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने गज़ा में जंग बंदी कराने के लिए अपना किरदार अदा न किया तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कोई बड़ी कॉल दे सकती है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि इस हवाले से आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी क्या ऐलान करते हैं। मगर नाज़रीन इकराम, जिस तरह सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने यह कहा है कि हुकूमत की जानिब से इस धरने का ब्लैकआउट कराया गया है तो ये नहायत ही शर्मनाक है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और नाज़रीन इकराम, इसी धरने में चंद दिन पहले इमरान रियाज खान साहब भी शरीक हुए थे और उन्होंने भी यही बयान दिया था कि पाकिस्तान का सरकारी टीवी भी इस धरने के हवाले से कोई खबर नशर नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।